दिनेश को सरला ने फ़ोन करके अपने घर बुलाया। पहले तो सरला ने अपनी ख्वाहिश दिनेश के संग पूरी की। फिर सरला ने दिनेश को फ्रेश होने को कहा और वो दिनेश के लिए चाय लेकर आई। चाय पीने के बाद सरला दिनेश को नेहा के घर लेकर गई। नेहा सरला की सहेली थी। वो भी दिनेश से खुश होना चाहती थी। जब दिनेश ने नेहा को देखा तो देखता ही रह गया। उसने पिंक कलर की साड़ी पहनी हुई थी और हल्का सा मेकअप किया था। सरला ने दिनेश का परिचय कराया। उसके बाद सरला दिनेश को नेहा के घर छोड़कर अपने घर चली गई। उन दोनों का घर पास में ही था। दिनेश नेहा के साथ बाहर वाले कमरे में बैठकर बातें करने लगा। पहले तो नेहा शर्मा रही थी, फिर धीरे धीरे खुलकर बातें करने लगी। नेहा दिनेश के लिए बादाम वाला दूध लेकर आई। दिनेश ने दूध पिया और नेहा को दे दिया। गिलास में थोड़ा दूध बच गया था तो बाकी का दूध नेहा ने पी लिया था और गिलास रखने रसोई में चली गई। दिनेश भी नेहा के पीछे पीछे गया और उसको पीछे से पकड़ लिया। वो थोड़ा चौंक गई पर दिनेश को देखकर मुस्कुराने लगी। दिनेश ने उसको पीछे से पेट पर कसकर पकड़ लिया और उसकी गर्दन पर इधर उधर अपने होंठ फिराने लगा। नेहा 5 मिनट में ही भट्टी की तरह गर्म हो गई थी और पलटकर वह दिनेश के लिपट गई। उसके चेहरे को दिनेश ने ऊपर किया तो देखा नेहा के आंखों में पानी था। दिनेश ने पूछा क्या हुआ तो उसने कहा कि मैंने इतनी खुशी पहले कभी महसूस नहीं की। मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है। मैं शादीशुदा होने के बावजूद भी इस चीज़ की प्यासी बनी रही। मेरा पति तो मुझ पर ध्यान ही नहीं देता है। उसे तो बस अपने काम से ही मतलब रहता है। दूसरे शहर में रहकर काम करता है। 2-4 महीने में बस 2 दिनों के लिए आता है और थोड़ा बहुत करके चला जाता है। दिनेश ने कहा अब तुम चिंता मत करो, तुम्हारी सहेली ने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है। आज से तुम्हें कभी निराश नहीं रहना पड़ेगा। तुम्हें जब भी मन करे तब तुम मुझे कॉल कर लिया करो, जैसे तुम्हारी सहेली सरला करती है। उसको भी मैं पूरी तरह खुश कर देता हूँ। इसी वजह से आज तक उसने मुझे नहीं छोड़ा है। तुम्हारे पास आने से पहले मैं उसको खुश करके आया था और आज तुम्हारे साथ मेरा दूसरा राउंड लगने वाला है। देखना तुम पूरा पानी पानी हो जाओगी। दिनेश के मुंह से तारीफ सुनकर नेहा शर्मा गई और दिनेश के गालों पर किस कर लिया। फिर दिनेश ने नेहा को गोद में उठाया और कमरे तक ले गया। नेहा को बेड पर लिटाते हुए दिनेश ने कहा देखना आज की रात यादगार रात बनने वाली है। तुम कभी भी इस पल को भूल नहीं पाओगी। दिनेश यह कहते कहते नेहा के बगल में लेट गया और धीरे धीरे उसकी साड़ी का पल्लू नीचे खिसकाने लगा। नेहा एकदम जवान लड़की थी। उसका शरीर चारों तरफ से कसा हुआ था, जिसे देखकर दिनेश का चूहा उछाल मारने लगा। ऐसा कसा शरीर तो दिनेश ने पहले कभी नहीं देखा था। करीब 1 घंटा तक दिनेश नेहा को प्यार करता रहा। जब दोनों की आग शांत हुई तो नेहा ने दिनेश को 1 कप चाय बनाकर दी। चाय पीने के बाद दिनेश चला गया। अब जब भी नेहा को दिनेश की याद आती तो वह फ़ोन कर लेती और ऐसे ही घंटों प्यार करते।